नमस्कार दोस्तों, टू डिवाइस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपना एक आज मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया था उसमें से टॉपिक, तो उसी में एक टॉपिक है क्रमचय और संचय। तो क्रमचय का कुछ पार्ट बचा हुआ है आपका, तो उसमें एक टॉपिक बच रहा है चक्रीय क्रमचय। चक्रीय क्रमचय यानी कि सर्किल के रूप में कोई व्यवस्था है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि सर्किल में बिठाएं, ठीक है, और वो कितने भी व्यक्ति बिठा सकता है, 8 व्यक्ति बिठाए, 5 व्यक्ति बिठाए, किसी को अध्यक्ष बनाए, किसी को उपाध्यक्ष बनाए, तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। और यदि एक मोतियों की माला, मोतियों की माला कैसे माला यदि बनती है तो सर्किल के रूप में बनती है, ठीक, उसमें मोतियों को काउंट करें कितने मोती हैं इसमें और किस तरह से अरेंजमेंट करें उसका, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का पता चले, यानी कि आप उसमें डिफरेंस कर पाए, ये क्लॉकवाइज बैठे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज बैठे हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में बैठे हैं, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। यदि घड़ी की विपरीत दिशा में बोलते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा बोलते हैं। कोई व्यक्ति बैठा है इस तरह मुंह करके केंद्र की ओर, अब इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, यानी राइट हैंड किधर साइड होगा और लेफ्ट किधर साइड होगा, ये अपन पता लगा सकते हैं, ठीक। इसके जो साइड में कौन दूसरा व्यक्ति कौन सा बैठा है, यानी कि लेफ्ट साइड कौन बैठा है, राइट साइड कौन बैठा है, इसका भी पता लगा सकते हैं अपन। तो इसमें कंफर्म कह सकते हैं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का अपन पता लगा सकते हैं। यदि मोतियों की माला है विभिन्न कलर की, अब इसमें कौन सा मोती किधर साइड है उसका अपन पता नहीं लगा सकते हैं। यदि जब पता नहीं लगा सकते उसको कैसे सोल्व करना है, और जिसमें पता लगा सकते हैं कि क्लॉकवाइज किधर साइड है, एंटी क्लॉकवाइज किधर है, तो उसको चक्रीय क्रम में कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो आज देखने आप क्लास में। आज जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज क्रम का पता लगा हो, तब यदि आपको पता है क्लॉकवाइज इधर साइड है, डायरेक्शन का पता है, घड़ी की दिशा में बैठा है या घड़ी की विपरीत दिशा में, तब यदि काउंट क्रमचय चक्रीय क्रमचय यदि कैलकुलेट करना है, क्रमचयों की संख्या, ठीक है, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टोरियल n-1, यानी कि 8 व्यक्ति बैठे हैं तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 8, -1 कर देना, फैक्टोरियल निकाल देना, उसकी संख्या कैलकुलेट हो जाएगी। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्रम का पता नहीं लगे तब इसमें कौन एग्जाम्पल रूप से देख सकते हैं, व्यक्तियों का क्रम हो सकता है, कोई व्यक्ति बैठे हैं सर्किल में, उनका क्रम, तो इसमें क्रमचयों की संख्या निकालेंगे। क्रमचयों की संख्या कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल n-1 करेंगे और अपॉन 2 करेंगे, यानी कि 2 का उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है अपन को। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में, भाई किस तरह एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास 8 विभिन्न रंगों की माला
माला में कितने एक माला में माला को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। 8 विभिन्न रंग हैं और उनमें विभिन्न रंगों से कोई माला बनानी, कितने प्रकार से उसको बनाया जा सकता है। माला का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, सर्किल में माला होगी। अब 8 हैं कलर। अब 8 कलर कौन कौन से हैं, कौन सा कलर किधर है, ये पता नहीं है अपन के पास। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा का पता नहीं चल पा रहा है इसमें। तो क्या करना है, कुल संख्या यदि कैलकुलेट कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो फैक्टोरियल n-1 करना है, अपॉन क्या करना है, 2 करना है। फैक्टोरियल n कितना है, n की वैल्यू यानी कि 8, जितना नंबर होगा n बराबर कितना है 8। n की वैल्यू पुट करेंगे 8 - 1 अपॉन 2, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन 2। फैक्टोरियल 7 का मान आपको पता है 5040, और यदि 2 का भाग इसमें दे देंगे कितना बचेगा, 25 20, यानी कि 2520, यानी कि 2520 प्रकार से माला को बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो था माला का क्वेश्चन। अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्यक्तियों का यदि क्रम हो तब। के पास एक क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि पहला क्वेश्चन है इसमें, अध्यक्ष का स्थान निश्चित हो। क्वेश्चन है सेकंड इसी में ही, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पास बैठे हों। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ बैठे हों, यदि पास बैठे हों। एक थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सचिव तीनों पास, यानी कि तीनों एक साथ बैठे हों। ठीक, ये अब इसमें 3 क्वेश्चन बना दिए आपने। ठीक है, 8 व्यक्तियों का एक समूह है और कहाँ बैठे हैं, एक गोल मेज पे बैठे। एक गोल मेज है, इसके चारों तरफ बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं, गोल मेज है, उसके चारों तरफ बैठे। ठीक, अब इनको कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जब अध्यक्ष है कोई, उसका स्थान एक निश्चित कर दो। यदि अध्यक्ष को यहाँ बैठा दिया, यहाँ बिठा सकते हैं, इधर बिठा सकते हैं, यानी कि एक स्थान 8 में से एक स्थान पर अध्यक्ष को बिठाना। अपन फिक्स कर दिया अध्यक्ष, फिक्स, इसका स्थान क्या कर दिया, निश्चित कर दिया।
अब कितने प्रकार से यदि अध्यक्ष का स्थान निश्चित कर दें तो कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं। अब इसमें क्लॉक और एंटी क्लॉक का पता चल रहा है भाई। घड़ी की दिशा में इधर इस तरह से आप बैठाना स्टार्ट करें या फिर घड़ी की विपरीत दिशा से बैठाना स्टार्ट करें, ठीक है। तो काउंट टोटल देखना, अध्यक्ष का स्थान यदि निश्चित है तो फैक्टोरियल एन के वैल्यू यहाँ कितनी है, टोटल 8 है, तो फैक्टोरियल एन -1 होता है इसका मान। कुल यदि स्थान बैठने का प्रकार कैलकुलेट करते हैं तब 8 में से 1 गए कितना, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मान है 5040, क्योंकि 10 तक आप फैक्टोरियल याद कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में कैलकुलेट करना ना पड़े। तो 5040 प्रकार से बिठा सकते हैं यदि अध्यक्ष का स्थान क्या हो, निश्चित हो। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि पास पास बैठे हो, जैसे 8 व्यक्ति हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहां बैठे हैं, अध्यक्ष बैठा दिया और उपाध्यक्ष बैठा। अब टोटल कितने में, एक तरीका तो ये बैठाने का हो गया भाई, इनका निश्चित स्थान हो गया, या तो यहाँ बैठा है या यहाँ, यानी कि 8 में से किसी स्थान को 2 को निश्चित कर दो। तो एक तरीका 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 - 1। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्थान निश्चित इस रूप में नहीं कि राइट साइड अध्यक्ष बैठेगा या फिर लेफ्ट साइड उपाध्यक्ष बैठेगा, इनमें भी इंटरचेंज हो सकता है आपस में। जब इनमें इंटरचेंज हो सकता है, इसको बिठाने का तरीका है अपने पास 2, क्योंकि दोनों व्यक्ति हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना है, फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे, 7 में से 1 गए कितना, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 और फैक्टोरियल 2 का मान कितना, 2। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कि 14 से 40 प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या हो, पास पास बैठे हो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना। अब कह रहा है क्वेश्चन अगला नेक्स्ट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और एक पद और स्वीकृत कर दिया इसमें सचिव का, ठीक। जब तीनों एक साथ बैठे हो, अध्यक्ष बैठा ले सर्किल में, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, 3 तो ये बैठ गए एक जगह। अब बचे कितने, 8 में से 5, एक इधर, तीनों का स्थान निश्चित हो गया पर लेकिन अंदर स्थान निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि अध्यक्ष यहाँ बैठेगा, यानी कि यहाँ बैठ सकता है अध्यक्ष, इधर ही बैठ सकता है। अब सचिव तीनों में इंटरचेंज कर सकता है आपस में, इनका निश्चित नहीं है। इसको तरीका बैठाने का 3 फैक्टोरियल 3 तरीके से इसको बिठा सकते हैं, और इनको बिठाने का तरीका 1 2 3 4 5 और 6। तो कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल 6 - 1, क्योंकि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का मान क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। और इनको बैठाने के तरीके कितने हैं, 3। इसको क्या कर दो, फैक्टोरियल 3 से गुणा कर दो। तो टोटल आपको बैठने की कितने प्रकार से जो बैठक व्यवस्था पूछी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। 6 में से 1 गया कितना, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल कितना है, 3। फैक्टोरियल 5 का मान है 120 इंटू फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, 6। गुणा कर लेना, 0 6 दूनी 12 और 1 7, यानी कि 720 आ रहा है। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सचिव तीनों एक साथ यदि बैठे हैं तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, 720 प्रकार से बैठक व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह का था क्रम चक्रीय क्रम में, ठीक है। यदि चक्रीय क्रम में यदि बैठक व्यवस्था पूछी जाए आपसे तो इस तरह से आप बैठक व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक। ये था अपना परमुटेशन वाला पार्ट। अब इसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कि संचय। संचय क्या होता है ये देखना आपको। परमुटेशन होता है किसी चीज में से सेलेक्ट करना, यानी कोई वस्तु है,
10 हैं, 10 में से यदि 5 सेलेक्ट करना है, और यदि 5 वस्तुओं को सेलेक्ट करके यदि अरेंजमेंट कर दें अपन उसको, यानी कि बैठक व्यवस्था को यदि अरेंजमेंट यानी कि एक क्रम वाई बैठा दें उनको, ठीक, यानी कि संचय, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन था, परमुटेशन हमने कर लिया टॉपिक, ठीक है। अब देखते हैं संचय। इसमें क्या है, चयन करना होता है, चयन करके क्या करना, अरेंज करना, अरेंजमेंट, ठीक है। यानी चयन करने के बाद अरेंजमेंट करना है, बैठक व्यवस्था बनानी है। अब किन किन की हो सकती है, यानी कि कोई दल हो सकता है किसी, या कोई कमेटी हो सकती है, कमेटी, या फिर समिति हो सकती है, यानी किसी भी रूप में हो सकती है, यानी कि इनको बैठाना है व्यवस्था। परमुटेशन क्या है, किसी चीज को सेलेक्ट करना होता है, यानी कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय, बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। विभिन्न वस्तुओं में से यदि क्रम से निकालते थे तो उसमें फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता था, यानी कि NPR। P मतलब होता है परमुटेशन, यानी यहाँ C4 होगा, यानी कि NCR होगा, NCR n में से r वस्तुएं, क्या करना, r वस्तुओं का संचय करना है। कैसे करना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r करना और फैक्टोरियल r गुणा में क्या है, फैक्टोरियल r। यानी कि चयन करने के बाद उनको अरेंजमेंट यदि कर दें तो क्या कहलाता है, संचय कहलाता है, ठीक। इसमें 3 चीज याद रखना है, यदि फैक्ट NCN, यदि NCN है इसका मान होता है 1, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन है NC0 हो तब भी मान कितना होगा, 1 होगा। तीसरी कंडीशन है इसी में NCN हो, NC1, यदि NC1 हो तो इसका मान होता है n। ये 3 कंडीशन याद रखना, और इससे क्या है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। कैसे, ये प्रूफ करके और देख लेते हैं। यदि 5 कैलकुलेट करें तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 और फैक्टोरियल 5, क्योंकि r की वैल्यू इसमें पुट करें, n की वैल्यू पुट करें और देखें 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना बच रहा है, 5 में से 5 कितना, 0, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1। इसका आंसर कितना आ रहा है, यानी कि जब सेम वैल्यू हो NCN हो तो मान कितना आ रहा है, 1, तो यहाँ कितना है, 1, ठीक है। NC यदि 0 करेंगे तब भी मान कितना आएगा, 1। जब किसी वस्तु को अरेंजमेंट ही नहीं करेंगे, यानी उनमें सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि 0 वस्तु यदि सेलेक्ट करेंगे तो तरीका कितना होगा उसको अरेंजमेंट करने का, एक ही तरीका होगा, ठीक। यदि n में से एक बार यदि सेलेक्ट कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो कितनी बार अरेंजमेंट होगा, 5, जितनी संख्या है उतना अरेंजमेंट होगा। देख रहे हैं 5C1, यानी 5 में से एक का अरेंजमेंट यदि करना है, संचय करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 1, इनटू फैक्टोरियल 1, ठीक।
देखते हैं फैक्टोरियल 5 कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू, यानी घटते क्रम में लिखना है उनको, अपॉन फैक्टोरियल 5 में से, यानी 5 माइनस 1 करेंगे कितना, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 1 का मान कितना है 1। ये 4 वैल्यू से 4 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना 5, यानी कि 5C1 बराबर कितना आ रहा है 5। ये जो n की जो वैल्यू थी वही अपना क्या आ रहा है आंसर, वही क्या आ रहा है आंसर। तो इसलिए क्या है NC1 का मतलब क्या है n, जितनी n की वैल्यू उतनी क्या है आंसर में कितनी आएगी, जितनी n की वैल्यू उतनी वैल्यू प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन के रूप में किस तरह सॉल्व करना है इनको। ये था बेसिक इसका संचय वाला। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के रूप में। क्वेश्चन है आपके सामने, पांच पुरुष तथा 6 महिलाओं से 7 सदस्यों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती। इसमें एक क्वेश्चन है पहला, प्रत्येक कमेटी, कंडीशन रख दी इसमें, प्रत्येक कमेटी में 2 महिला हो। सेकंड, इसमें एक कंडीशन अलग से और एक क्वेश्चन अलग से रख दिया, प्रत्येक कमेटी, एक ही क्वेश्चन है इसमें 2-3 क्वेश्चन बना दिए हमने। एक कमेटी में 3 पुरुष हो, ऑप्शन एक सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसी में है, प्रत्येक कमेटी में कम से कम 5 महिलाएं हों। तीन क्वेश्चन है इसी में ही, 5 पुरुषों और 6 महिलाओं से एक कमेटी बननी है, और कमेटी में कितने सदस्य हैं 7 सदस्य हैं, और उनसे कितने प्रकार से बनाई जा सकती है कमेटी 7 सदस्यों की। ठीक है, कंडीशन रख दी प्रत्येक कमेटी में 2 महिलाएं होनी चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल 7 सदस्य लेना है इसमें। यदि 5 पुरुष है, 7 सदस्य है, जिनमें 2 महिला होनी जरूरी है, तो कंडीशन क्या है, शेष यदि 2 महिला यदि ले लेते हैं तो 6 में से 2 ले लिया, क्योंकि महिलाओं से सेलेक्ट करना है, 6 महिलाओं में से 2 महिला लेनी है, तो शेष कितना बचेगा भाई, 2 तो यहां से हो गया, टोटल से 7 बचे कितने 5, यानी कि 5 पुरुष पूरे लेने हैं तभी कमेटी बनेगी। यहां सिंबल आता तथा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तथा आए या और आए। ठीक, इस तरह का यदि कोई शब्द आता है उसको करते हैं गुणा में। यदि एंड आए या अथवा, एंड इधर आएगा, अथवा या और, या आए तो इसको करते हैं प्लस। ठीक,
यदि 5 पुरुष कमेटी में ले लेते हैं तो शेष बचती है 2 महिलाएं। तो 2 महिलाएं सेलेक्ट किस में से करना है? 6 महिलाओं में से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 में से 5 कैलकुलेट करें तो अभी बताया था मैंने NCN, यदि n में से n सेलेक्ट करते हैं इसका मान होता है 1, तो यहां इसका मान कितना हो जाएगा? 1 इंटू 6 में से 2 महिलाएं सेलेक्ट करनी है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। सॉल्व करते हैं इसी को ही। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 में से 2 गए, कितना बचे? 4। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2। ये 4 से ये 4 कैंसिल संख्या है। 2 से गया 3 बार, 5 तिया 15, यानी कि 15 तरीके से कमेटी को बनाया जा सकता है जब 2 महिला उसमें सदस्य के रूप में ले जाए। यदि 7 सदस्यों की कमेटी बने, उसमें से यदि 2 महिलाएं सेलेक्ट की जाएं तो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है कमेटी को? 15 तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, प्रत्येक कमेटी में 3 पुरुष होने जरूरी है। ठीक है, कितने पुरुष? 3। यदि 5 पुरुष है, 5 में से 3 पुरुष ले लिए। 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिए तो बचे कितने? तथा। भाई कमेटी अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि 7 सदस्यों से बनानी है, इसलिए क्या लगाया? तथा। 6 महिलाएं टोटल, 6 में से 3 पुरुष हो गए। अब कितनी महिला लेनी जरूरी है? 4 महिलाएं सेलेक्ट करनी जरूरी है, क्योंकि 3 पुरुष से कमेटी नहीं बनेगी, इसलिए क्या है? महिलाओं को शामिल करना पड़ेगा। अब कितनी महिलाएं शामिल करनी पड़ेगी? क्योंकि टोटल सदस्य कितने होने चाहिए कमेटी में? 7। 7 में से कितने से पुरुष ले लिए? 3, तो शेष कितनी महिलाएं? 4। सॉल्व करते हैं इसको। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। यदि इसको सोल्व करते हैं, अलग से सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इधर इसको मिटा देता हूं, आप उतार लेना। फैक्टोरियल 5 यानी घटते क्रम में गुणा करना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 में से 3 गए तो कितना? फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2। फैक्टोरियल 3 गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 3 इंटू 2 यानी कि 6 इंटू, इसको सोल्व कर लिया। इसको देखते हैं, फैक्टोरियल 6 इन 5 यानी घटते क्रम में लिखना है। 4 3 2 और 1 अपॉन 6 में से 4 गए, कितना बचेगा? 2। फैक्टोरियल 2 का मान कितना है? 2 2। फैक्टोरियल 4 4 3 2 इंटू 1। 4 से ये 4 कैंसिल, 2 से 3 बार, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 बार, 4 जो है कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार। तो 5 दूनी 10 इंटू 5 तिया 15, टोटल गुना किया कितना आ रहा है? 150। यानी कि 150 प्रकार से कमेटी को बनाया जा सकता है। ठीक है, यदि 3 पुरुष यदि कमेटी में हो तो कितने प्रकार से उसको बनाया जा सकता है कमेटी? 7 सदस्यों की 150 प्रकार से। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बचा है आपका, नीचे इसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक कमेटी में कम से कम 5 महिलाएं होनी जरूरी है। कम से कम 5, अधिकतम कितनी? 6 भी हो सकते हैं कमेटी में। 5 पुरुष तथा
5 पुरुष में कैसे कब कितना लेना है, 5 तो कम से कम महिला लेनी है, तो शेष कितने बचेंगे, 2 पुरुष, यानी कि 2 पुरुष आपको लेने ही पड़ेंगे। 6 महिलाओं से कितनी लेनी है, 5, या एक कंडीशन तो ये होगी कम से कम 5 लेनी है, तो अधिकतम भी तो ले सकता है कमेटी में। तो कैसे, 5 में से यदि भाई अधिकतम कितनी महिलाएं सेलेक्ट की जा सकती हैं, 6, क्योंकि टोटल महिलाएं कितनी है, 6। यदि 6 महिलाएं सेलेक्ट कर ली तो पुरुष कितने बचेंगे, 1, क्योंकि 7 सदस्यों क्या बनानी है, कमेटी, तथा तो 6 में से कितने सेलेक्ट करना है, 6। सोल्व करना है इसको, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 5 और फैक्टोरियल 5 प्लस, या का मतलब क्या है, प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1 गुणा करेंगे क्योंकि तथा है, और एन सी एन कितना होता है, 1। सॉल्व करना है, फैक्टोरियल 5 120 अपॉन, डायरेक्ट लिख भी लेना क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 में दोगे कितना, 3 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना है, 2 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 में से 5 गए कितना बचा है, 1, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1, तो फैक्टोरियल कितना बचा है, 5, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, प्लस फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 4 तक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, और फैक्टोरियल 4 कितना, 5 इंटू 1 से गुणा करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 को कितनी बार, 4 को 2 बार कैंसिल कर देगा, तो 5 दूनी 10 इंटू 6 प्लस कितना 5, टोटल 60 प्लस 5 कितना 65, यानी कि 65 प्रकार से समिति बनाई जा सकती है। जब कितनी महिलाएं हो, 5 महिलाएं कम से कम हो कमेटी में, तो कितने प्रकार से बनाया जा सकते हैं कमेटी को, 65 प्रकार से। ठीक है, तो ये था अपना क्रम संचय वाला टॉपिक, क्रमचय और संचय वाला। इसको यही समाप्त करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिए, आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों की। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं उसमें, तो उसमें कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर इस तरह क्वेश्चन है ये नहीं सोल्व हो रहा, तो आप कमेंट करके उसमें टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो जुड़े टूटो इससे, तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।